एक पुराने समय की बात है। टुनटुनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। उसकी फसल बाकी पक्षियों से अच्छी होती थी क्योंकि उसे गन्ने की खेती अच्छे से आता था। इसी कारण उससे कालू कौवा बहुत चिढ़ता था। इस बार भी मेरी फसल टुनटुनी चिड़िया से अच्छी नहीं है। अब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जो कुछ करना है वो मैं आज रात ही करूँगा। रात होते ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की गन्ने के खेत में जाता है और टुनटुनी के खेत से गन्ने लाकर अपने खेत में लगा देता है। जैसे ही सुबह होती है, टुनटुनी चिड़िया ने अपनी फसल देखी। उसकी सारी फसल खत्म हो चुकी थी। ये देखकर वो बहुत रोई। कुछ दिन बाद कालू कौवा अपने खेत में जाकर देखता है कि जो गन्ने उसने टुनटुनी चिड़िया के खेत से लाया था वो सारे सूख चुके हैं और वह गन्ने की फसल बर्बाद हो गया था। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं कि 12 × 12 बराबर कितना होता है। अरे यह सारे गन्ने तो सूख गए। चलो अच्छा हुआ जो इनमें मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। यह सारे गन्ने तो टुनटुनी के थे। मेरे सारे गन्ने तो सही सलामत है। टुनटुनी चिड़िया पास नहीं खड़े सब सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे पता चल गया था कि उसकी सारी गन्ने की फसल कालू कौवे ने बर्बाद की है। तुमने ये अच्छा नहीं किया कालू, मेरे सारे गन्ने की फसल खराब करके। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अब मैं गन्ने में मशीन लगाऊंगी और जूस बेचकर पैसे कमाऊंगी। लेकिन अब मैं गन्ने कहाँ से लाऊं? कालू पास में ही सब सुन रहा होता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तुम मेरे रहते हुए फिक्र क्यों कर रही हो? तुम मुझसे गन्ने खरीदो और जूस का मशीन लगाओ। आपका आधा पैसा मुझे भी देना होगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इसलिए वो आधे लाभ पर ही गन्ने खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से गन्ने खरीदने लगती है और गन्ने का जूस बेचने लगी। उसका जूस बहुत स्वादिष्ट होता था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से जूस खरीदने लगे और टुनटुनी चिड़िया की बहुत बिक्री होने लगी। ये टुनटुनी मुझसे गन्ने लेकर पैसे कमा रही है और कमाई का आधा पैसा ही मुझे मिलता है। क्यों न मैं इसे गन्ने बेचना बंद कर दूं और जूस की दुकान में खुद खोल लूं। मैं पैसे भी कमाऊंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। ये लो कमाई का आधा पैसा और मुझे गन्ने दे दो और पहले से इस बार ज्यादा गन्ने देना। नहीं, अब मैं तुम्हें गन्ने नहीं देने वाला हूँ। तुम्हें गन्ने बेचकर मुझे आधा ही पैसा मिलता है। अब मैं खुद गन्ने का जूस बेचूंगा और सारा धन खुद कमा लूंगा। मेरे पास मेरी फसल भी नहीं बची और तुम गन्ना देने से भी मना कर रहे हो। टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई और दुखी मन से अपने घर लौट आई। गन्ने का जूस तो बहुत बिक रहा है। अब मैं सारे गन्ने एक बार ही काटकर उसे बेच देता हूँ। यह कहकर कालू कौवा खेत के सारे गन्ने एक ही बार में काट देता है और गन्ने के जूस की मशीन लगाता है। तभी एक चिड़िया वहाँ गन्ने की जूस पीने के लिए आती है। यहाँ तो टुनटुनी चिड़िया जूस बेचती थी, वो कहाँ चली गई? मैं तो उसी से जूस पीने आती थी। टुनटुनी को भूल जाओ, अब यहाँ मैं ही जूस बेचा करूँगा। तुम्हें लेना है तो बताओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। तुम टोनी का गाना मत गाओ। कालू अंकल, मुझे एक गिलास जूस दे दीजिए, देखूं तो कैसा लगता है आपका जूस। जैसे ही बुलबुल जूस पीती है वो कहती है, आथू ये कैसा जूस है? ये तो कड़वा है। आप टुनटुनी चिड़िया जैसा जूस नहीं बना सकते। अब मैं कभी यहाँ जूस पीने नहीं आऊंगी। मैंने अपनी सारी फसल काट कर रख दी है, लेकिन कोई जूस नहीं खरीद रहा है। अगर किसी ने भी जूस नहीं खरीदा तो मेरे सारे गन्ने सूख जाएंगे। इस तरह कालू कौवे का गन्ने का जूस किसी को भी पसंद नहीं आया। ऐसे ही कोई भी उसके दुकान पर जूस पीने नहीं जा रहा था। कालू कौवा बहुत परेशान हो चुका था। वो टुनटुनी चिड़िया के पास मदद मांगने के लिए जाता है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गन्ने देने से मना कर दिया था।
मैंने खुद से जूस बेचना चाहा लेकिन उसे कोई भी नहीं ले रहा। अब तुम मेरे गन्ने का जूस बनाकर बेच सकती हो, मैं तुमसे आधा लाभ भी नहीं लूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवा पर दया आ गई और वह फिर से गन्ने का जूस बेचने लगी और पक्षी खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया के गन्ने का जूस पीने के लिए आने लगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे।